हेलो पाइसीज, मीन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मीन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये फरवरी 2026 की रीडिंग है कि फरवरी के महीने में मीन राशि की लव लाइफ अपने पार्टनर के साथ कैसी रहेगी। मीन राशि, सबसे पहले मैं आपको आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज बताऊंगी कि आप अपने पार्टनर को लेकर सोच क्या रहे हैं फरवरी 2026 में और क्या चाहते हैं अपने पार्टनर से। फिर आपके पार्टनर के कार्ड भी देखेंगे कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, वो चाहते क्या आपसे। एंड फरवरी का महीना कैसा जाएगा पाइसेस और उनके पार्टनर का, वो भी देख लेंगे कि होगा क्या। अगर कुछ दिक्कत परेशानी चल रही थी आपके रिलेशनशिप में तो सॉल्व हो जाएंगी चीज़ें या नहीं होंगी, वो भी देख लेंगे। मीन राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए फरवरी 2026 में। पाइसेस की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए फरवरी 2026 में। फाइव ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। मीन राशि की क्या फीलिंग्स है अपने पार्टनर के लिए फरवरी के महीने में। सेक्स, हार्मनी, इनोसेंस। मीन राशि, स्टार्टिंग का जो टाइम है ना आपका फरवरी का 1 से 10 फरवरी के बीच में, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव आप हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर। आपकी जो सोच है वो थोड़ी सी नेगेटिव हो रही है। हो सकता है आपके हिसाब से कुछ चीज़ें नहीं चल रही हैं, आप जो सोच रहे हैं वैसा रिलेशनशिप में नहीं हो रहा, तो आपकी जो खुद की सोच है ना वो नेगेटिव अप्रोच आपका ज़्यादा हो रहा है। पॉजिटिव साइड आप रिलेशनशिप की नहीं देख रहे हैं। आपसे हो सकता है पहले कोई गलती हुई या अभी हो रही है, या आपके पार्टनर से कुछ गलतियाँ हुई, तो आपका सारा ध्यान ना उन चीज़ों के ऊपर है जो या तो आपके हिसाब से नहीं हो रही या फिर कुछ गलतियों के ऊपर आपका ध्यान है। कोई पछतावा, कोई रिग्रेट भी है आपको, लेकिन फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा महसूस कर रही हैं। और हार्मनी, लव एंड पीस का भी कार्ड यही बोलते हैं कि आप अपने पार्टनर को एक सोलमेट और ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग है आपको, कि आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके सोलमेट है, आपके पार्टनर आपके ट्विन फ्लेम है। आप हमेशा का साथ अपने पार्टनर का चाह रहे हैं, उनको खोना नहीं चाहते हैं। अगर कुछ इश्यूज हुए हैं तो आप चाहते हैं कि रिकंसिलेशन हो जाए, पैचअप हो जाए, और एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप में चाहते हैं। आप चाहते हैं कि चीज़ें बेटर हों। अगर कुछ गलतियाँ आपसे हुई हैं तो आपको लग रहा है कि चलो यार सॉरी बोल देते हैं, या अगर आपके पार्टनर से कुछ गलतियाँ हुई हैं तो आपको लग रहा है कि उनको सॉरी बोलनी चाहिए। आप अपने पार्टनर को कॉल मैसेज भी करना चाहते हैं, या फिर आप अपने पार्टनर के ही किसी कॉल मैसेज का इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। और मीन राशि, आपको ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना आपकी बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको चाहे थोड़ा मिले, कम मिले रिलेशनशिप में, लेकिन जितना मिले वो सॉलिड होना चाहिए, हवा में बातें नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना कि रिलेशनशिप में कभी आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं, तो आप चाहते हैं कि थोड़ी बहुत चीज़ें भले ही इस रिलेशनशिप में आपको पार्टनर से मिले, लेकिन वो मजबूत हों। और थोड़े से आप इमेच्योर भी हो रहे हैं, भावुक भी हो रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बहुत सीधे साधे हैं, बहुत इनोसेंट है, बहुत भोले भाले हैं, आपके अंदर वो छल कपट नहीं है, आपके अंदर एक ईमानदारी है। और या फिर आप अपने पार्टनर को बहुत इनोसेंट समझते हैं कि आपके पार्टनर बहुत सीधे साधे हैं, बहुत भोले भाले हैं, वो बहुत इनोसेंट है। देखिए, ये रिलेशनशिप मीन राशि आपके लिए एक इच्छा है, एक विश है, एक डिज़ायर है जिसको आप हकीकत में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप को, इस पार्टनर को आप खोना नहीं चाहते हैं। आपको लग रहा है कि ये पार्टनर आपको मिल जाए, क्योंकि इस इंसान के साथ ही आपको खुशी मिलती है, इस इंसान के साथ ही आपको हैप्पीनेस मिलती है। अब ये इच्छा, विश, डिज़ायर कुछ भी हो सकती है। कुछ लोग हो सकता है शादी, एंगेजमेंट चाहते हैं, यही आपकी इच्छा है कि ये रिलेशनशिप में शादी होकर पार्टनर हमेशा के लिए आपकी लाइफ में आ जाए, कमिटमेंट मिल जाए। कुछ मीन राशि वालों को ये लग सकता है भाई, अगर नो कांटेक्ट तो बात हो जाए, अगर मिले नहीं है काफ़ी टाइम से तो आप मिलना चाहते हैं। तो कोई डिज़ायर है जो आप पूरी करना चाहते हैं, या फिर इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है कुछ लोग यूज़ कर रहे हैं, या सिंपल ही आपको अपने पार्टनर के साथ रहकर, इस रिलेशनशिप में रहकर एक खुशी मिलती है, एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, और आपकी एक ड्रीम है इस रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर, कि ये ज़िंदगी में हमेशा के लिए बना रहे। ये है मीन राशि आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड फरवरी 2026 में। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग क्या है पाइसेस के लिए फरवरी 2026 में। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मीन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मीन राशि के लिए क्या है। इनर गाइड, फॉलिंग इन लव,
ट्रांसफिग्रेशन। तो जो आपके पार्टनर है ना, स्टार्टिंग में फरवरी की 1 से 10 फरवरी के बीच में या इसके आसपास का जो भी टाइम रहेगा, आपके पार्टनर बहुत समझदारी से, मैच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा धार्मिक हो रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, गॉड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है मीन राशि, आपके पार्टनर किसी से एडवाइस और गाइडेंस ले रहे हैं, सलाह मशवरा ले रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपके पार्टनर अपनी अंतरात्मा को बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं कि उनकी इनर वॉइस जो बोल रही है ना, उसी तरीके से वो चीज़ों को डील कर रहे हैं। एक सुकून और एक शांति ही मेंटेन करते हुए नजर आ रहे हैं, ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस वो नहीं ले रहे हैं और अभी आपके ऊपर वो डिपेंडेंट भी नहीं हो रहे किसी चीज़ के लिए। उनको ऐसा लग रहा है कि उनको आपकी ना ज़रूरत ही नहीं है। मतलब जैसे होता है ना कि रिलेशनशिप में मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली हेल्प आपको उनको आपसे नहीं चाहिए। उनको ऐसा लग रहा है कि वो सब कुछ खुद से कर लेंगे। अगर आप उनको पैसों की मदद कर रहे हैं तो उनको लग रहा है कि उनको आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना, वो इंडिपेंडेंट होकर सब कुछ करेंगे, खुद कमा लेंगे। मनी पैसा आप उनको नहीं चाहिए आपसे। कई बार होता है इंसान रिलेशनशिप में ना, सामने वाले इंसान से बात करता है तो एक मोटिवेशन मिलती है, तो उनको लग रहा है कि उनको आपकी वो भी मदद नहीं चाहिए। मतलब मेंटली, इमोशनली, फिजिकली किसी भी चीज़ के लिए वो आपके ऊपर निर्भर नहीं होना चाहते हैं और सेल्फ केयर, सेल्फ लव बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, खुद को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, खुद को वैल्यू कर रहे हैं, उनको क्या अच्छा लग रहा है वो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप में आते हैं, बात करते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं आते तो सिंगल भी रह लेंगे, बिना पार्टनर के, बिना रिलेशनशिप के भी रह लेंगे। थोड़ी-सी बाउंड्रीज़ आपसे क्रिएट करके चल रहे हैं और अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। मन में देखिए फरवरी के मिड में आपके पार्टनर के मन में काफ़ी ज़्यादा प्यार है, मोहब्बत है। फॉलिंग इन लव का कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है वो जितने मर्ज़ी आपसे दूरी बना लें, जितना मर्ज़ी आपसे कम बात कर लें, लेकिन जो मर्ज़ी इश्यूज़ हो जाएँ, लेकिन वो आपको छोड़ नहीं पाते हैं। आपसे ही प्यार करने लग जाते हैं, आपको ही पसंद करने लग जाते हैं। कन्फ्यूज़न अगर उनको थी, वो उनकी दूर हो रही है, एक क्लैरिटी आ रही है, समझ आ रही है, एक फाइटिंग स्पिरिट भी वो रख रहे हैं। अगर आपके लिए किसी से उनको लड़ाई करनी पड़ी तो वो लड़ने के लिए भी तैयार हैं। वो कोई भी हो सकता है, फैमिली मेंबर उनके खुद के या आपके भी हो सकते हैं, सिचुएशन सर्कमस्टांसेस भी हो सकती हैं और माइंड के साथ ज़्यादा चल रहे हैं, लॉजिकल होकर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि इमोशनल सेंटिमेंटल होकर बिल्कुल भी नहीं चलना, दिमाग को यूज़ करके चलना चाहिए। अगर आपके पार्टनर आपसे बात कर भी रहे हैं ना मीन राशि, तो बड़ा ही लॉजिकल होकर बात कर रहे हैं, सीधी-सीधी बातें मुँह पर कह रहे हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ब्लंट कम्युनिकेशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन उनका रह रहा है और लॉन्ग टर्म को लेकर, फ्यूचर को लेकर ज़्यादा सोच रहे हैं कि उनका आपके साथ लॉन्ग टर्म को लेकर, फ्यूचर को लेकर रिलेशनशिप कैसा रहेगा, उसी के बेसिस पे वो ज़्यादा सोच रही है। सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस है। थोड़े-से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं आपके पार्टनर। उनको लग रहा है वो जो कह रहे हैं वही सही है, वो जो सोच रहे हैं वही सही है और थोड़ा-सा रोब नहीं होता इंसान डालता है दूसरे पार्टनर के ऊपर, तो वो एनर्जीज़ में आपके पार्टनर फरवरी के महीने में है। देखिए मन में प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, लेकिन अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस बहुत ज़्यादा खुल के आपको नहीं बोल रहे हैं। प्यार होगा तो शो आपको ऐसे करेंगे कि जैसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कुछ इश्यूज़ हुए हुए हैं तो आपके पार्टनर चाहते हैं रिकंसिलिएशन हो जाए, पैचअप हो जाए, हमेशा का साथ भी चाहते हैं, शादी एंगेजमेंट भी चाहते हैं, लेकिन वो लॉजिकल होकर ज़्यादा चल रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी सोचना है, जो भी करना है, माइंड के साथ करना है, क्योंकि वो कोई गलत फ़ैसला नहीं लेना चाहते हैं और वो हर्ट भी नहीं होना चाहते हैं। तो इसलिए उनको लग रहा है भई थोड़ा-सा ना लॉजिकल होना ज़रूरी है। ज़्यादा वो झुक भी नहीं रहे हैं आपके आगे, वो झुकना नहीं चाहते या फिर ये मैं कह सकती हूँ कि आपके आगे किसी भी चीज़ के लिए मिन्नतें नहीं डाल रहे हैं, गिड़गिड़ाना नहीं चाहते हैं आपके आगे। ये होगी मीन राशि आपके पार्टनर की और आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज़। अब देखते हैं फरवरी का महीना मीन राशि और उनके पार्टनर का कैसा जाएगा, होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा। मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में फरवरी 2026 कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, द एम्प्रेस। मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में फरवरी 2026 कैसा जाएगा। यूथफुल, टू बी इन लव, इनिशियल डिफिकल्टी। जो फरवरी का शुरू वाला टाइम है ना, ये है आउटकम मीन राशि कि होगा क्या, फरवरी का महीना कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा आप दोनों के बीच में। तो ये जो कार्ड्स मैंने निकाले हैं आपके और आपके पार्टनर के इकट्ठे हैं, सिंगल सिंगल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल दिए हैं।
तो जो शुरुआत वाला टाइम है, देखिए यहाँ पे थोड़े-सा आप दोनों में से एक इंसान ज़िद्दी हो रहा है, स्टबर्न हो रहा है, किसी बात को पकड़ के बैठ गए हैं आप लोग और आप लोगों को लग रहा है भई अपनी ज़िद नहीं छोड़नी है, या तो आप ज़िद्दी हो रहे हैं या फिर आपके पार्टनर ज़िद्दी हो रहे हैं। जैसे कुछ लोगों को लगता है ना कि यार हमने जो सोच लिया, हमने जो कह दिया बस वही होगा। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, मीन राशि, आपके रिलेशनशिप में स्टार्टिंग में कि बात बुरी लगी है आपको अपने पार्टनर की या आपके पार्टनर को आपकी, तो आप लोगों के दिमाग से ना वो चीज़ें भी नहीं निकल रही हैं। हो सकता है आप उसको पकड़ के बैठ गए हैं कि सामने वाले ने ये कहा था, तब ये हुआ था, तो कुछ लोग उस चीज़ को नहीं छोड़ रहे हैं। कई लोग होते हैं ना, रात गई, बात गई, चीज़ों को छोड़ देते हैं, भुला देते हैं। तो आप दोनों में से कोई एक इंसान उस बात को पकड़ के बैठ गया या उन चीज़ों को नहीं छोड़ रहा, इसीलिए ज़िद्दी हो रहे हैं। और एक अटैचमेंट, एक लगाव भी बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं एक-दूसरे के साथ। रिलेशनशिप को छोड़ना चाहते हैं, नहीं छोड़ पा रहे हैं। एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, एक-दूसरे को भुला नहीं पा रहे हैं। थोड़े-से पॉसेसिव, थोड़े-से ऑब्सेसिव भी हो रहे हैं एक-दूसरे को लेकर। जैसे होता है ना कि सामने वालों के बारे में सोचते रहना बार-बार कि वो क्या कर रहा है, उसकी लाइफ़ में क्या चल रहा है। एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो। और कुछ गलतियाँ आप दोनों में से एक इंसान से हो रही हैं फ़रवरी के शुरू में, या तो आप कुछ मिस्टेक्स कर रही हैं या आपके पार्टनर कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं, या फिर किसी एक इंसान का बड़ा ही इमैच्योर वाला बिहेवियर रह रहा है। जैसे नॉन सीरियस बिहेवियर होता है ना, जैसे रिलेशनशिप को लेकर सीरियस नहीं होना, कैजुअल लेना, कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, कमिटमेंट नहीं लेना। तो कोई एक इंसान वैसा-सा हो रहा है थोड़ा-सा, जिसके कारण कुछ गलतियाँ, कुछ मिस्टेक्स एक इंसान से हो रही हैं और हो सकता है वही बातें दूसरे पार्टनर को बुरी लग रही हैं। जो मिड का टाइम है ना फ़रवरी का, 11 से 20 फ़रवरी में एक-दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट, एक अट्रैक्शन, एक लगाव महसूस कर रहे हैं, फ़िज़िकल इंटीमेसी, फ़िज़िकल कनेक्शन महसूस कर रहे हैं और हमेशा का साथ भी चाहते हुए दिख रहे हैं। हमेशा का साथ मतलब कुछ लोग शादी एंगेजमेंट चाह रहे हैं, कुछ लोग रिकन्सिलिएशन पैचअप चाहते हुए दिख रहे हैं, या फिर आप लोग अगर बात भी कर रहे हैं, चीज़ों को सॉल्व एंड रिज़ॉल्व भी कर रहे हैं ना फ़रवरी के मिड में, लेकिन मन में किसी चीज़ का डर और फ़ियर, इनसिक्योरिटी भी रहेगा। कई बार होता है कि बात हो रही होती है, सब कुछ फिर भी सही चल रहा है, लेकिन ध्यान कहीं और रहता है। मन में डर है किसी चीज़ का, फ़ियर है। अब वो कुछ भी हो सकता है, कई बार सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर को लेकर इंसान डरता रहता है। कई बार होता है पार्टनर को खोने का डर रहता है, या कई बार खुद के ही नेगेटिव सोच होती है। कई बार होता है ना, इंसान के हिसाब से रिलेशनशिप नहीं चलता, जो हम सोच रहे हैं या जिस कारण से रिलेशनशिप में इंसान आता है, सामने वाले पार्टनर से जब वो चीज़ें नहीं मिलती, तो बिना मतलब से कन्फ्यूज़ हो जाता है इंसान, बिना मतलब से सोचता रहता है और मूड स्विंग्स होते रहते हैं। तो आप दोनों में से किसी एक इंसान के मूड स्विंग्स ज़्यादा हो रहे हैं, इमोशनली लो ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं, पॉज़िटिव साइड ज़्यादा नहीं देख रहे हैं, या सिंपल बिना मतलब से ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। भले ही सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन जैसे मन नहीं लग रहा कहीं पे, नेगेटिव अप्रोच थोड़ी-सी हो रही है और थोड़े से डाउट्स हैं, थोड़ी-सी कन्फ्यूजन भी है। कन्फ्यूजन इंसान को तभी होती है जब मन में फ़ियर, इनसिक्योरिटी होती है, और फ़ियर इंसान को तभी होता है जब इंसान को किसी चीज़ को खोने का, किसी चीज़ को छोड़ने का डर होता है। तो इसलिए इंसान ना ओवरथिंकिंग करता रहता है, और ये आपके खुद के ही बनाए हुए थॉट्स हैं, पाइसेस, जिसको लेकर आप इमोशनली मिड में लो फील कर रहे हैं। मन में बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन अपने दिल की बात खुलकर अपने पार्टनर को शायद नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं। और फ़रवरी का जो एंड वाला टाइम है ना आप लोगों के लिए, देखिए यहाँ पे एक-दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लव, केयर, प्यार, मोहब्बत है। एक-दूसरे के लिए अटैचमेंट है और एक-दूसरे के लिए काफ़ी केयर भी कर रहे हैं। एक-दूसरे के लिए अच्छा सोच रहे हैं, बुरा नहीं सोच रहे हैं और इस रिलेशनशिप को ग्रो करना चाहते हैं, या फिर इस रिलेशनशिप के ऊपर काम कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। एक-दूसरे की हेल्प या सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आप लोग। और ये कार्ड भी यही बोलता है कि आप दोनों में से एक इंसान सेल्फ केयर, सेल्फ लव फ़रवरी के एंड में या फ़रवरी के महीने में बहुत ज़्यादा कर रहा है। जैसे होता है ना, महँगी महँगी चीज़ें खरीदना, शॉपिंग करना, कहीं ट्रैवल करना, या फिर अपने लाइफ़स्टाइल के ऊपर ध्यान देना। तो सेल्फ केयर, सेल्फ लव के ऊपर एक इंसान का ज़्यादा फ़ोकस रहेगा। मुझे मीन राशि आपका ज़्यादा लग रहा है। अब जिन लोगों की तो बात हो रही है, वहाँ पे मिक्स रहेगा फ़रवरी का महीना। मीन्स एक अटैचमेंट है, एक प्यार है, कन्फ्यूज़न भी है, मन में डर भी है, बात भी कर रहे हैं तो एक-दूसरे की केयर भी कर रहे हैं। अगर बात नहीं हो रही है, तो इच्छा तो बहुत है आगे बढ़ने की, कोशिश तो है, बहुत है इनिशिएटिव्स लेने की, लेकिन ले नहीं रहे हैं। वहाँ पे मुझे नो कॉन्टैक्ट ही दिख रहा है, ज़्यादा बात होती हुई नज़र नहीं आ रही है। अगर बातचीत होगी, चीज़ें थोड़ी बहुत सुधरेंगी भी, तो मिड मिड के बाद से एंड वाला टाइम फिर भी ठीक रहेगा। अदरवाइज़ ज़्यादा बातचीत नो कॉन्टैक्ट में मुझे नज़र नहीं हो आ रही है, होती हुई दिख रही। लेकिन जिन लोगों की बात हो रही है, तो वहाँ पे एक अटैचमेंट, एक लगाव बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन खुल के अपने दिल की बातें एक-दूसरे को शेयर नहीं कर रहे हैं। कुछ डिफ़िकल्टीज़, कुछ अड़चनें भी इस रिलेशनशिप में रहेंगी। जैसे होता है ना, सोसाइटी के कारण, रिलीजन के कारण, फैमिलीज़ के कारण,
कुछ दिक्कत परेशानियाँ हो रही हैं, मतलब स्मूथ गोइंग आप लोगों को नहीं मिल रही है, जो भी आप चाहते हैं, आपके पार्टनर चाहते हैं इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, उसमें कुछ ना कुछ बंधन है, अड़चनें हैं। अब कई बार होता है इंसान कुछ करने लगता है तो घर वाले कुछ बोलने लग जाते हैं। कई बार इंसान आगे बढ़ने लगता है तो दूसरा पार्टनर उतना कोऑपरेट नहीं करता, या फिर सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं रिलेशनशिप में, तो कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत रुकावटें रह रही हैं। आप लोग इनिशिएटिव एक्शंस भी ले रहे हैं या लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, कुछ अड़चनें आप लोगों को आ रही हैं, स्मूथ गोइंग आप लोगों को नहीं मिल रही है। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों में बात हो रही है, जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, इनिशिएटिव्स तो ले रहे हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं साथ के साथ। जिन लोगों में बात नहीं हो रही है, वो लोग कोशिश करके आगे बढ़ना चाहते हैं, रिलेशनशिप के ऊपर काम भी करना चाहते हैं, लेकिन शायद दूसरे पार्टनर से उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या तो आपको आपके पार्टनर उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या आप अपने पार्टनर को उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर सिचुएशंस या फैमिलीज़ के कारण कुछ इश्यूज़ रह रहे हैं। तो एक डिफ़िकल्टी भी इस रिलेशनशिप में रह रही है, थोड़े बहुत चैलेंजेस भी रहते हुए नज़र आ रहे हैं। ये है मीन राशि आप लोगों की रीडिंग फ़रवरी के महीने की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।